पहले ब्लॉगर में आप सभी को स्वागत है। मैं हूँ लीना। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ अलग शेयर करने वाली हूँ सुबह सुबह, क्योंकि ब्रेकफास्ट में मैं जिस दिन हमारा बना था उस दिन मेरे डिलीट हो गया था, क्योंकि ये वाला हम लोग चितौ पीठा बोलते हैं, उसको आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये पीठा हमारा जगन्नाथ जी के पास प्रसाद लगता है सावन की महीने में अमावस्या को। और क्योंकि माँ ने मेरे काल बैटर बनाए थे तो आज सुबह अभी बनाएंगे, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। कैसा लगेगा मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि हमारा जो उड़िया संस्कृति है तो थोड़ा बहुत जगन्नाथ जी के पास जो होता है वही सब चीज़ घर पर होता है, और प्रसाद भी जो भी लगता है घर पर भी कभी कभार वो चीज़ बनता है। इसीलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आपको कैसा लगेगा ज़रूर बताना। फिलहाल अभी चलते हैं मेरे साथ किचन में, मेरी माँ कैसे बनाते हैं आपको दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। ये रहा उसका बैटर। चावल को पहले 2 घंटा भिगो कर रखे, उसके बाद उसको ग्राइंडिंग की है, नारियल के साथ ही ग्राइंडिंग किए। 1 गिलास चावल लिए थे, उसके बाद एक बड़ा वाला नारियल लिए थे, उसको ग्राइंडिंग करके रख दिए। देन उसके बाद उसमें स्वाद अनुसार नमक मिला हुआ है और थोड़ा सा शक्कर, क्योंकि शक्कर डालने से उसका मिठास थोड़ा अच्छा बनता है ये वाला। और कढ़ाई गर्म हो चुका था, इसमें थोड़ा सा घी डाल दिए हैं और अभी बैटर को डालेंगे। और बैटर डालने के बाद उसको एक प्लेट कवर करेंगे। देन उसका चारों तरफ एक कपड़ा का कवर करेंगे, वो भी गीला वाला कपड़ा पानी में डाल कर रखे हो तो उसको थोड़ा सा पानी निकाल देंगे और चारों तरफ उसके कवर कर देंगे। और ये पीठा ना एक तरफ बनेगा, दूसरे तरफ साइड नहीं उसको उल्टाएंगे, एक ही तरफ बन गए। और मीडियम गैस पर 3-4 मिनट तक ऐसे रहेगा। देन उस बनकर रेडी हो जाएगा ये वाला। और ये थोड़ा सा आप लोग चाहे तो उसमें बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं उसमें। और देखिए ये बहुत अच्छी तरह से फूल भी गया है। इस तरह से ये पीठा बनकर रेडी हो गया। हम लोग इसीलिए चितौ पीठा बोल रहे हैं क्योंकि जगन्नाथ जी के पास जिस दिन प्रसाद लगता है उस दिन इनका माथे पर एक टीका देते हैं। हम लोग उसको चीता बोलते हैं, गोल्डन का टीका देते हैं, इसीलिए एक प्रसाद लगता है। ये वो वाइट कलर का पीठा बनता है, इसीलिए हम लोग चितौ पीठा बोलते हैं। और जगन्नाथ जी का जो संस्कृति होता है वो आपको बहुत कुछ है जगन्नाथ जी के पास, किसी किसी को पता है और किसी किसी को नहीं पता है। और इसी वजह से आप लोगों को मैं ये पीठा दिखाई हूँ। ये देखिए मैं उसको उल्टा रही हूँ, मेरी माँ मना कर रहे हैं उसको उल्टाते नहीं, ऐसे ही रखते हैं क्योंकि नहीं तो ये पूरा टूट जाएगा, इसीलिए। ये देखिए अभी सारे पीठा बनकर रेडी हो गया। आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई करना। अभी टाइम हो चुका था 11 बज चुका था, क्योंकि हमने पीठा खाने के बाद मेरी माँ कुछ कर रहे थे तो मैं फिर कुछ काम अलग काम क्या कुछ मोबाइल पर वही काम कर रही होंगी, कुछ ना कुछ करती हूँ और डेली कुछ ना कुछ देखना होता है। इसीलिए मेरे अभी टाइम 11 बज चुका था, इसीलिए मैं जल्दी जल्दी आकर मेरी माँ को पूछा तो क्या बनाना है। माँ बोले दाल, भिंडी का भाजी और कुछ क्या बोल रहे थे। तो मैंने बोला नहीं ये सब नहीं बनाना, क्योंकि दाल नहीं डेली नहीं खाना, तो आज सब्जी बना लो और भिंडी का भाजी। तो वही मैं भिंडी काट रही थी और हमारी माँ नीचे बैठकर सब्जी काट रहे थे, क्योंकि कच्चे केला और आलू का सब्जी बनेगा और वो भी राई का मसाला देकर। वो बहुत टेस्टी होता है, कभी कभार खाने से अच्छा भी लगता है। इसीलिए मेरी माँ को बोल रहा, मेरे माँ काट रहे थे तो मैं ये लिखती कि मेरे माँ काट दिए। उसमें अरबी भी डाले हैं, कच्चे केले और आलू को इस तरह से काटे हैं, और अरबी और एक टमाटो। यहाँ पर मैं भिंडी काट कर उसमें फ्राई का भाजी बनाने के लिए कर रही हूँ, क्योंकि उसमें ना बैंगन भी फ्राई करके रखा था तो उसी कढ़ाई में डाल दिया, क्योंकि उस कढ़ाई में हमारा भाजी कभी नहीं बनता है। तो मैं थोड़ा सा तेल था तो मेरी माँ को बोला ये बना लेती हूँ। मेरी माँ बोला बन जाएगा इसमें, मैं बोला हाँ ज़रूर बन जाएगा। तो इसीलिए मैं उसी में कढ़ाई में डाल दिया। लेकिन वो वाला कढ़ाई ना हमारा सिर्फ फ्राई होता है सब चीज़ और कुछ नहीं होता है।
इसीलिए भिंडी को सिंपल फ्राई किया हूँ। सिर्फ ऑयल 5 फुटन डालकर भिंडी को डाल दिया। उसके बाद मैं नमक और हल्दी थोड़ा सा डाल दिया। और यहाँ पर मैं उस सबको सामान को उठा रहा था, क्योंकि सामान बहुत सारा, जब भी कुछ काम करते हैं ना किचन में तो बहुत सारा सामान निकलता है, बर्तन बहुत सारा पड़ जाता है, गंदा भी होता है, उसको तुरंत साफ नहीं करने से अच्छा भी नहीं लगता। इसीलिए जब भी थोड़ी कुछ बैठने के बाद मैं सब साफ़ सफाई कर देती हूँ। और मेरी माँ ग्राइंडिंग करेंगे राई का मसाला सब्जी बनाने के लिए, और इसीलिए वो ग्राइंडिंग कर रहे हैं। सब कुछ ग्राइंडिंग करेंगे, राई, जीरा, लहसुन और लाल मिर्ची को ग्राइंडिंग करेंगे। और जब भी माँ ग्राइंडिंग करते उस पॉइंट पे करती हूँ, लेकिन मैं इस तरफ एक पॉइंट है हमारा, उस तरफ ग्राइंडिंग करती हूँ। और ये देखिए मेरा भिंडी धीरे धीरे होने लगा है। मेरी माँ तब भी पूछते हैं कि ये कड़क फ्राई हो जाएगा, क्योंकि हमरा सभी को कड़क थोड़ा फ्राई चाहिए। और यहाँ पर मैं मसाले ग्राइंडिंग करने के बाद दही को ग्राइंडिंग कर रहे हैं। अभी उसमें घी निकालेंगे इसीलिए। और इसमें ना कढ़ाई में तेल गरम हो चुका था। मैं सब्जी को डालकर उसको थोड़ी देर भूनूंगी। उसके बाद थोड़ा सा मसाला डालूंगी और बाकी जो मसाला है उसको रख दूँगी फ्रीज में। और उसको ना थोड़ा काला हो जाएगा केला, इसीलिए मैं थोड़ा सा हल्का सा हल्दी डाल दिया था, क्योंकि केला, कच्चा केला काला हो जाता है, हल्दी डालने से उसका कलर चेंज नहीं होता है। और ये फ्राई हो जाने के बाद मसाला डालकर उसको भूनूंगी, हल्दी नमक डालकर, देन उसको पानी देकर बैठा दूंगी। और मैं ना बड़ी भूल गई थी, तो मेरी माँ अभी बोले कि बड़ी डाल दो उसमें, तो मैं बड़ी को थोड़ा फ्राई कर रही हूँ। हमारा ज़्यादातर राई के मसाले की सब्ज़ी में बड़ी डला हुआ होता है, इसीलिए। और ये लगभग हो गया था, मैं सब कुछ डाल दिया था। और ये काल का हमारा जो हाथी का एप्पल का चटनी है, तो ये रखा हुआ होता है, एक बार बनाएंगे तो अच्छे से 2-3 दिन रह जाता है। आज का लंच बन के रेडी हो गया। यहाँ दही को ग्राइंड करने के बाद थोड़ी देर रख दिए उसको, देन उसको घी निकालने लग गई माँ। मेरी माँ ऐसे ही हमेशा घी निकालते हैं दही से। हमारा ज़्यादातर जब भी गाय हमारा दूध देता है तब भी घी हमारा घर पर ही ज़्यादातर बनता है, लेकिन मार्केट से भी लाते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा भी नहीं बनता है घर का घी, तो इसीलिए मार्केट से भी लाते हैं और ये खाने के लिए रखते हैं। ये हमारा आज का लंच, मेरी माँ ऑलरेडी खाना शुरू कर दिए। सिंपल सा खाना है तो अच्छा लगता है। और इसमें आज का जो दही घोले थे उसमें वो भी है। तो सब कुछ प्रिपरेशन हो गया। हम लोग, मेरे पापा तो लेट खाएंगे, 2:30-3 बजे। हम लोग पहले खा लेते, मेरी माँ और मैं, देन पापा खाएंगे। खाना खाने के बाद मेरी माँ टीवी भी देख रहे हैं और ऐसे ही रेस्ट भी कर रहे हैं। वहाँ पर मेरी माँ सो रहे हैं, दिखा दिया हूँ आपको। और मैं मेरी रूम में चली आई, क्योंकि मुझे काम ख़त्म करने के बाद मेरे कमरा अच्छा लगता है, यहीं पर बैठकर मैं सब कुछ करती हूँ, इसीलिए। और आप लोगों को कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। अगर जो भी कोई मेरे चैनल को न्यू सब्सक्राइब करते हैं उनको बहुत सारा शुक्रिया, और जो भी देखते हैं उनको भी बहुत सारा दिल से स्वागत है मेरी। अब प्लीज़ जो भी नए आते हैं, कुछ देखते हैं, तो एक कमेंट करके जाइए, मुझे पता चलेगा आप लोग कौन देखता है। और एक अगले ब्लॉग में मिलती हूँ कुछ नए के साथ। तब तक के लिए बाय। अगर मेरी चैनल अच्छा लगता है प्लीज़ मुझे लाइक कीजिए, और जो बेल बटन है ज़रूर दबाना।